और प्रदेश में सरकार ने फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसा है। भोपाल में पिछले एक साल में 48 मदरसे बंद किए गए। ये मदरसे सरकारी अनुदान लेकर एक एक कमरे में संचालित हो रहे थे। सरकार ने शैक्षणिक गतिविधियों के लिए निरीक्षण में अनुपयोगी पाए जाने पर मदरसों को दोबारा ग्रांट नहीं दिया। अब और 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी हो रही है। राजधानी में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 468 है। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ी सामने आई थी। वहीं फर्जी मदरसों पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हीं मदरसों पर कार्रवाई हुई जिनका सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है। वहीं मामले पर कांग्रेस ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। स्कूलों में शिक्षक और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार शिक्षा व्यवस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मदरसों पर कार्रवाई नहीं की गई है। जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है। जो मदरसे का सामाजिक और राष्ट्रीय कोई दृष्टिकोण नहीं था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये तो आजकल मदरसों को संचालित करने वाली जो संस्था है वो भी कह चुकी है कि जो फर्जी है उन पर कार्रवाई करिए, जहां शिक्षा नहीं हो रही है उन पर कार्रवाई करिए, जहां असामाजिक गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हो उन पर कार्रवाई करिए। तो ये तो सबका एजेंडा है और इस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस जो है पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है। हमारे एजेंडे में सबके बराबर एक दृष्टिकोण है। जो देश का है हम उसके सेवक है, जो देश का नहीं है हम उसका इलाज कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना राजनीतिक एजेंडा मंसूबे साधने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाल स्थिति है, लेकिन सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर केवल और केवल अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, जो कि निंदनीय है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक चश्मे को देखते हुए किसी भी तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। मनोज राठौर भोपाल से हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। मनोज, आधार जो भी हो मदरसों पर एक्शन का, कार्रवाई का, लेकिन सियासत जरूर इस पर परवान चढ़ रही है। मनोज, जी बिल्कुल, एक साल में जो कार्रवाई की गई है, खास तौर से मदरसों को ग्रांट नहीं देने की, उनको अनुदान नहीं देने की, ये दूसरी बार अनुदान देना था, लेकिन जो शैक्षणिक गतिविधियां मदरसों के अंदर संचालित की जाती है उस पर, उसके पैमानों पर जो है वो मदरसे खरे नहीं उतरे। यही कारण है कि अब आगे भी करीब ऐसे 50 से ज़्यादा मदरसे हैं जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनको भी जो है इसी तरीके से अनुदान दूसरी बार नहीं मिलेगा। इसके अलावा 400 से ज़्यादा मदरसे हैं, लेकिन क्योंकि ये रजिस्टर्ड मदरसे हैं, ऐसे में सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के नाम पे राजनीतिक एजेंडा जो सेट करने की प्लानिंग है वो बीजेपी लगातार उस पर कोशिश कर रही है, एक अपना राजनीतिक एजेंडा जो है वो सेट कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की हालत बहाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है। हालांकि इस बात को लेके बीजेपी की तरफ से भी बयान आए। प्रदेश बीजेपी के महामंत्री रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, इनका कहना है कि जो फर्जी मदरसे हैं उन पर कार्रवाई की गई है और जो मदरसे ठीक तरीके से चल रहा है उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो मदरसे, उन पर एक्शन हो रहा है जहां पर केवल अनुदान राशि लेने के लिए जिन्हें संचालित किया जा रहा था। एक कमरे में ये मदरसे संचालित हो रहे थे। रहेगा मनोज, आगे भी आपसे बात करेंगे।